बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिक रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। अमेरिका लंदन से गोल्ड इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कि लंदन में गोल्ड की शॉर्टेज आने वाली है। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में गोल्ड काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा सोच रहे हैं गोल्ड से निकाल के रियल स्टेट में लगाएं। अब ये फैसला इनका सही रहेगा या नहीं रहेगा, चूंकि रियल स्टेट भी 2025 में पाकिस्तान का ऊपर जा रहा है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स नीचे गिरा रहा है। अब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को इन करंट सिचुएशंस पे क्या करना चाहिए? क्या गोल्ड $3000 पर आउंस विद इन 1 और 2 मंथ्स हिट करेगा या 2025 के साल के एंड पे करेगा? सारी की सारी चीजों को डिटेल डिस्कस करेंगे। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को पता हो किस वक्त आपने अपना पैसा गोल्ड में डालना है, किस वक्त आप लोग को स्टॉक में डालना है, किस वक्त इन सब से निकाल के रियल स्टेट में डालना है। सबसे पहले मैं गोल्ड आप लोग के सामने रखना चाहूंगा कि एवरीबडी न्यू कि जब भी ट्रंप आएगा गोल्ड नीचे जाएगा। यस, गोल्ड ने कुछ पॉइंट्स अपने नीचे किए भी थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज ट्रंप ने इंट्रोड्यूस की है जिसकी वजह से अब गोल्ड फिर से ऊपर जा रहा है। ट्रंप ने ओपनली ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया है चाइना के साथ। वो तो हमेशा से अमेरिका का चलता रहा था। कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ ये लोग कह रहे हैं कि हम 100% टैरिफ्स चार्ज करेंगे हर इंपोर्ट पे जो हम इन तीनों मुल्क से करेंगे। साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो हम भी फिर टैरिफ्स लगाएंगे। अब ये सारी चीजें चल क्यों रही हैं? ट्रंप का मानना है कि लास्ट 10-15 ईयर्स में हमारी इकॉनमी और हमारे लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे रिलाई कर रहे थे, बिकॉज इनके अपने मुल्क में लेबर बहुत एक्सपेंसिव थी। अगर ये लोग इंपोर्ट पे इस तरह टैरिफ्स लगाएंगे तो पीपल विल बी बाउंड टू मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स इन साइड देयर ओन कंट्री। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगी, प्रोडक्शन होंगी, मैन्युफैक्चरिंग होंगी, जिसकी बुनियाद पे इनके लोगों के लिए स्टार्ट में तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं जब भी इस तरह का मूव होता है तो वो कंपनी उस मुल्क में डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ती है। ठीक है, लोगों की लिविंग महंगी हो जाती है। लेकिन आफ्टर 2 to 3 ईयर्स जब मुल्क इस काबिल हो जाता है कि चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो लोगों की फिर जिंदगियां आसान हो जाती है। देयर आर सर्टन बिलीव्स और कुछ जगहों पे अभी ये भी आ रहा है कि ट्रंप इनकम टैक्स बिल्कुल खत्म करना चाह रहा है। अब ये सारी की सारी चीजें तो चलती रही थी। हमें पता था कि जब भी इस तरह की अनसर्टेनिटी आती है, बैक इन 2006-7-8 जब रिसेशन आ रहा था, हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो चीज ऊपर जा रही थी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, दैट वाज गोल्ड। अब वही सारा सिनेरियो फिर से आ रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। सबको सामने नजर आ रहा है कि बहुत दुनिया की ना डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे चाइना, रशिया, इंडिया कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉलर को साइडलाइन करें। साथ ही साथ ट्रंप बहुत एग्रेसिव होके आ रहे हैं कि अगर आप में से किसी ने भी इसको साइडलाइन करने की कोशिश की तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन चाइना, इंडिया और रशिया इस केपेबल हैं कि नाउ दे आर एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, जिसकी बुनियाद पे वो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस करके इसको खत्मी शक्ल दे सकेंगे। इस चीज का डर है अमेरिका को। अमेरिका ने बैक इन 2005 से गोल्ड इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया था जब रिसेशन 2-3 सालों में आना था। वही चीज अब अमेरिका फिर से कर रही है। लंदन से इतना गोल्ड जा रहा है अमेरिका की तरफ कि लंदन उनकी जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पा रही। अब ये जब अनसर्टिनिटी पूरी दुनिया में हमने देखा कि गाजा वॉर भी हो रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर भी हो रहा था, लोगों को बड़े होप थे कि जब ये सेटल डाउन होगा तो चीज़ें चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट हो रही हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इन द होल वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड बैंक ने पिछले 30 सालों में इतना गोल्ड नहीं बाय किया जितना वो अब जिस रेट पे अभी वो जितनी हाई पेस पे सेंट्रल बैंक बाइंग स्टार्ट कर रही है। नॉट वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक। साथ ही साथ पिछले 2005 में के बाद जब रिसेशन आ रहा था तो उस वक्त जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, जो हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स थे, उनके पास जो गोल्ड था पूरी दुनिया का, दैट वाज 16%। अब राइट नाउ 22% ऑफ द होल वर्ल्ड्स गोल्ड इज ऑन इन द हैंड्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो 5 तोले 10 तोले से लेके 10 किलो 20 किलो तक जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा। दैट मीन्स पूरी दुनिया का 45,000 टन्स ऑफ गोल्ड हमारे जैसे लोगों के पास है राइट नाउ। सबको नजर आ रहा है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है।
कुछ स्पेकुलेशंस थी बाय द एंड ऑफ 2025 गोल्ड $3,000 पर आउंस को हिट करेगा, लेकिन अगर इसी पेस पे कोई सेटलमेंट नहीं हुई बिटवीन कनाडा, बिटवीन मैक्सिको और जो भी ब्रिक्स के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान और अमेरिका के दरमियान, तो प्रॉबली विद इन 2 मंथ्स आपका गोल्ड 3000 को हिट करेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि गोल्ड ऊपर मूव कर रहा है। शायद एक करेक्शन आए जो कि आएगा 28 तक, शायद गोल्ड नीचे जाए, अगर तो गोल्ड नीचे गया, लेकिन $28-20 पर आउंस पे गोल्ड को फिर से सपोर्ट मिलेगा। और जब सपोर्ट मिला और उसके बाद जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो $2900 पर आउंस को तो विद इन 10-15 डेज क्रॉस कर सकता है। डॉलर्स की जहां तक बात है, गोल्ड की जहां तक बात है। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से, मैं हमेशा से कहता हूँ, देखिए इट्स नॉट जस्ट कि रियल स्टेट इज माय प्रोफेशन, आई एम अ कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, लेकिन जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा था तो आई रिकमेंडेड स्टॉक। 8 से 10 माह पहले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो को स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव किया था, स्टॉक्स में, गोल्ड में भी मूव किया। रियल स्टेट को मैं हमेशा किंग इसलिए कहता हूँ कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना यू नीड 50% ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ स्टॉक्स, 50% ऑफ मार्केट पॉजिटिविटी। गोल्ड के लिए भी लाइकवाइज। रियल स्टेट में अगर 0% पॉजिटिविटी है, 100% नेगेटिविटी है, अगर वो नेगेटिविटी 10% भी टूवर्ड्स पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते, पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट। इतनी इन्वेस्टमेंट पास्ट 1 मंथ में हुई है पाकिस्तान की रियल स्टेट में कि आपका गोल्ड लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपना, ठीक है, नॉट कि इन्वेस्टमेंट वाला गोल्ड, जो उनके अपने जरूरत के, शादी के गोल्ड था, बेटी का गोल्ड, बीवी का गोल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो लोग वो भी सेल करके रियल स्टेट में पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रियल स्टेट की इतनी ताकत है पूरी दुनिया में। अब ये हो क्यों रहा है? एवरीबडी नोज के शरह सूद नीचे जा रहा है, टैक्सेस में कमी आ रही है, एमनेस्टी स्कीम शायद ये लोग दे दें, ये सारी की सारी पॉजिटिविटी। और जब आपका 22 ट्रिलियन रुपीस बैंक से निकलेगा तो ये कहाँ पे जाना है? इसलिए कहते हैं शायद गाड़ियों की मार्केट भी ऊपर जाएगी एंड डेफिनेटली 2025 में रियल एस्टेट की मार्केट भी ऊपर जाएगी। अब पर्सनली मेरा क्या एडवाइस है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो डेफिनेटली सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं? स्टॉक्स की जहां तक बात है, स्टॉक्स से हम आहिस्ता आहिस्ता अपना पैसा निकाल रहे, बिकॉज अभी हमें हाई रिस्क लेस रिवॉर्ड वाले सीन नजर आ रहा है, ठीक है। अब जो लोग गुरु हैं स्टॉक्स के, आई एम नॉट अ गुरु, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ गुरु, जब वो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बहती गंगा में हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें हाथ धोना अच्छा लगता है, ठीक है। तो स्टॉक्स में जहाँ पे बहुत बड़ा चाम था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहां से हमें फायदा दिया। अब वी आर पुलिंग आउट अवर मनी। मैं समझता हूँ कि एग्जिस्टिंग मार्केट में जो भी सेंसिबल इन्वेस्टर है उसको एटलीस्ट 30% अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में रखनी चाहिए, ठीक है। और मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, अगर तो रियल स्टेट इसी तरह ऊपर जाता गया तो अपनी रिमेनिंग 70% रियल स्टेट पे अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव करें, बिकॉज इफ थिंग्स गो लाइक थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ तो 2025 इज गोना बी द ईयर ऑफ रियल स्टेट एंड गोल्ड। और व्हेन इट कम्स टू रियल स्टेट, मैं कहता हूं कि रियल स्टेट एक ऐसी जगह है कि डीलर हर जगह बदनाम हुआ है, बल्कि हर प्रोफेशन बदनाम हुआ है। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, इंजीनियर पैसे खाता है, गलत पुल बनाता है, पुल गिर जाता है। डॉक्टर मरीज को शायद 2 रुपए की दवाई चाहिए होती है, 100 रुपए की दवाई दे देता है। वकील वकील बेगुनाह को गुनाहगार, गुनाहगार को बेगुनाह बना देता है। तो डीलर भी इसी तरह का ही है, ठीक है। हर प्रोफेशन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, लेकिन इन ऐसे टाइम पे आप लोग को मोहतात रहना होगा, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज टू बाय इन रियल स्टेट। हर जगह पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आई बिलीव अगर आप सट्टाबाजी करना चाहते हैं तो आप राइट नाउ कुछ पाकिस्तान के ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप सट्टाबाजी कर सकते हैं, 1-2 महीने की, 15 दिन की, 5 दिन की, वहां से पैसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इन इन फ्यू मंथ्स व्हाट आई बिलीव जो प्राइसेस हैं सॉलिड प्लॉट्स की, वो काफी ज्यादा ऊपर जाने वाली हैं। जो जेन्युइन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सोसाइटीज हैं, इंस्टॉलमेंट बेस्ड हैं, जो जेन्युइन हैं, उनकी प्राइसेस ऊपर जाने के इम्कानात हैं, बिकॉज आपका कंस्ट्रक्शन ईजी होने वाला है। तो पीपल गना मूव इन सॉलिड प्लॉट्स एंड इंस्टॉलमेंट बेस पे फिर लोग इसलिए जाएंगे जो लोग सॉलिड प्लॉट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि आज से 3 साल बाद हम घर बनाएं, तो वो डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जाएंगे जो आपके जेन्युइन है। मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टमेंट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।